चलो बच्चों, आज हम लोग ध्यान देंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग अमेरिकन रूल के नाम से भी जानते हैं। तो बाबू, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस लिखा हुआ है। यानी एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं बारी बारी से पढ़ते पढ़ते एक एलिमेंट्स का। तो अकाउंटिंग के अंदर हर एक चीज का प्लस और माइनस होता है, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखते हैं बाबू, सबसे पहले एसेट्स पे क्या रूल अप्लाई होता है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, और एसेट्स का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक उसी प्रकार से लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब बाबू होता है क्या, कर्ज। तो देखिएगा, लाइबिलिटीज का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटीज का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट। फिर बात करते हैं इनकम का, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट। एक्सपेंस का बढ़ना बिजनेस में डेबिट और घटना क्रेडिट होता है। अब सर याद कैसे करें इस रूल को? तो देखते हैं हम, एसेट्स का और एक्सपेंस का रूल सेम है। उसके बाद में बाबू हम ध्यान देते हैं तो लाइबिलिटीज का, कैपिटल का और इनकम का रूल सेम है। तो हम इसको एक ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, एक ट्रिक से अगर याद करें तो कैसे याद होगा, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल का रूल सेम है। और फिर मैं बात करूं तो एसेट्स का और एक्सपेंस का रूल सेम। देखते हैं बाबू, ये दोनों चीज बिजनेस के अंदर अगर प्लस माइनस हो तो क्या हो। देखिएगा, एसेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल का बढ़ना और एसेट्स और साथ साथ एक्सपेंस का बढ़ना घटना। जब ये हमारा बिजनेस में प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो जब लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल हमारा प्लस होगा तो किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। जब ये घटेगा तो किस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। ठीक उसी प्रकार से जब एसेट्स मेरा बढ़ेगा, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा तो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट में। और एसेट्स और एक्सपेंस घटेगा तो कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। अब कभी कभी आता है बाय नेचर बैलेंस, ना बढ़े ना घटे तो बड़ा समस्या होता है, कहां रिकॉर्ड करें। तो सर नहीं बढ़ेगा ना घटेगा तो लाइबिलिटीज अगर है तो इसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स, एक्सपेंस सर नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा तो कहां, बाय नेचर बैलेंस इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो देखेंगे ये दो ट्रिक है, इस दो ट्रिक को ध्यान पे रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा हमारा अकाउंटिंग, और वेरी वेरी इजी वे में हम अकाउंटिंग कर लेंगे। हाँ, तो बाबू आइए एग्जांपल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जांपल है और यहां पे लिखते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीस 1,00,000। अब देखिए, समझिएगा, ये एक बिजनेस है और ये बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा है बाबू, ऑनर स्टार्ट कर रहा है। ऑनर इस बिजनेस में क्या क्या लगा रहा है, तो देखिए जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला चीज, यहां जो बैठा अकाउंटेंट होगा, यहां बैठा अकाउंटेंट क्या क्या करेगा, देखिएगा। ये अकाउंटेंट के पास एक तो बिजनेस में कैश आया, प्लस हुआ, और अकाउंटेंट पूछेगा ना कि भैया ये कैश काहे लाया है। ऑनर से पूछेगा कि ऑनर जी ये कैश क्यों लेके आए। तो ऑनर बोलेगा कि ये कैश जो है बाबू वो क्या है, कैपिटल के रूप में हम लेके आए हैं। बताना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है बिजनेस के अंदर। तो देखिए, कैश किस ग्रुप में आता है, एसेट्स के ग्रुप में। कैपिटल किसके ग्रुप में आता है बाबू, कैपिटल का खुद का एक ग्रुप है कैपिटल। जब एसेट्स प्लस होता है तो किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। जब कैपिटल बढ़ता है किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। समझ रहे ना। देखिए, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन आपका खत्म हो गया। समझे, कुछ था, कुछ नहीं था। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, गुड्स परचेस्ड
गुड परचेस्ड रुपीज 10,000, गुड परचेस्ड ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का गुड्स परचेज हुआ। फिर से देखेंगे बाबू बिजनेस में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो अकाउंटिंग कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। अब अकाउंटेंट देखेगा कि गुड्स जो परचेज किए हैं तो बदले में हमें क्या करना पड़ा, बदले में हमें कैश पे करना पड़ा। कैश पे जब हम किए तो कैश मेरा माइनस हो रहा है। उसके बाद साथ साथ क्या हो रहा है बाबू, साथ साथ बिजनेस में क्या हो रहा है, तो एक्सपेंस। देखिए गुड्स जो परचेज करके लाया है तो साथ साथ खर्चा भी तो करना पड़ा, ऐसे फ्री फोकट में तो कोई गुड्स देगा नहीं, तो एक्सपेंस भी बढ़ा। अब यहां पे देखेंगे रूल देखेंगे, तो कैश किसके कैटेगरी में आता है बाबू, एसेट्स के कैटेगरी में। तो कैश का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना सर डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद सर बात करते हैं, सॉरी पहला में क्या है, कैश घट रहा है, तो देखेंगे कैश जो आपका घट रहा है, एक मिनट रुकिएगा, कैश माइनस हो रहा है, कैश माइनस हो रहा है तो कहां जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि देखिए एसेट्स का घटना कहां जाता है, क्रेडिट में। एक्सपेंस, एक्सपेंस बाबू देखो ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना कहां जाएगा सर, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ये वाला भी दूसरा एग्जांपल भी खत्म। अब मैं बात करता हूं अब तीसरा एग्जांपल का। देखिएगा तीसरा एग्जांपल है क्या, तो मान लेते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश रुपीज 4,000। अब 4,000 रुपए का गुड्स जो हमने सेल किया है, तो सेल जो हुआ है तो सेल क्या है और कैश। तो सबसे पहले देखिए अकाउंट में सॉरी ये ट्रांजैक्शन के अंदर दो इफेक्ट क्या है, इस चीज को देखेंगे। अब ये बिजनेस दो चीज किया है, डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम दो इफेक्ट जरूर आएगा। तो देखिएगा एक तो बिजनेस ने क्या करा है बाबू, सेल करा है, सेल, और दूसरा चीज क्या हुआ है, सेल किया है तो बिजनेस के पास कैश प्लस हुआ है। तो दो इफेक्ट कहां आया, एक सेल पे आया, एक कैश पे आया। अब सेल किस ग्रुप में आता है, जब सेल करोगे तो क्या होगा, इनकम होगा, और साथ साथ तुम्हारा कैश, कैश किस ग्रुप में आता है बेटे, एसेट्स के ग्रुप में। अब देखिए जब इनकम प्लस हो रहा है और साथ साथ कैश भी हमारा प्लस हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। देखिए इनकम कहां है, यहां, यहां है इनकम, आई स्टैंड फॉर इनकम। इनकम का बढ़ना बाबू क्या होता है, क्रेडिट। तो इनकम बढ़ा तो सेल किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। और एसेट्स, एसेट्स का क्या होता है बढ़ना, डेबिट। तो हम कहां रिकॉर्ड करें इसको, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक उसी प्रकार से फिर एक ट्रांजैक्शन देखेंगे, वेजेज वेजेज पेड रुपीज 500, 500 रुपए की मजदूरी पे करनी पड़ी। तो देखेंगे बिजनेस में मजदूरी पे करना क्या होता है, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस ने अगर मजदूरी पे किया है तो अकाउंटेंट के नजर में क्या है, कभी भी अकाउंटिंग होगा बिजनेस का होगा, अकाउंटेंट के नजर में बाबू वेजेस जो होता है एक प्रकार से खर्चा है, एक्सपेंस है। और उसका पेड जो किए होंगे तो कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात तो पेड नहीं किए होंगे। पेड का मतलब क्या, पेड जब भी किए होंगे बाबू आप तो कैश पेड किए होंगे, सिंपल सी बात है, एसेट्स। अब देखो वेजेज पेड यानी एक्सपेंस खर्चा बढ़ाए हम लोगों ने, और साथ साथ कैश को हम लोगों ने घटाए। अब कैश किसके ग्रुप में है बाबू, एसेट्स, एसेट्स का माइनस होना, एसेट्स का माइनस होना, देखिए एक बार कहां है एसेट्स का माइनस होना, सर क्रेडिट में है। सर एक्सपेंस का प्लस होना, देखिए ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस, डेबिट में है, तो सर इसको भी हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। आ रहा है ना समझ में। चलिए पांचवा एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कमीशन हमको प्राप्त हुआ, कमीशन रिसिव्ड। तो देखना बाबू कमीशन रिसिव्ड हुआ, तो कमीशन रिसिव्ड हुआ सपोज करो रुपीज 1500। तो कमीशन कैसे रिसिव्ड होगा,
बताइए, कमीशन में कोई आपको सोना चांदी घर द्वार ये तो देगा नहीं, समझ गए ना। कमीशन जो रिसीव्ड होगा तो आपको कैश के फॉर्म में रिसीव्ड होगा, कैश, यानी आपके पास क्या है, कैश प्लस हो रहा है। और साथ साथ ये कैश किस रीजन से प्लस हो रहा है, अकाउंटिंग में रीजन स्पष्ट कीजिए, अकाउंटिंग करते टाइम पे रीजन नहीं स्पष्ट कीजिएगा तो क्या मालूम ये पैसा आप चोरी करके लाए हैं कि डकैती करके लाए कि कहां से लाए हैं, नहीं पता। तो आपको ये कैश जो बढ़ा है इसका रीजन देना होगा। ये कैश है बाबू कमीशन के वजह से आया है, यानी कमीशन फिर आपके लिए क्या हो गया बताइए, कमीशन। अब देखते हैं कमीशन आपका क्या हो गया, तो ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, इनकम। इनकम यानी क्या हुआ कि देखिए एसेट्स का बढ़ना डेबिट में जाएगा, सर कमीशन इनकम है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट में जाएगा। आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हाँ कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं पूर्ण कोशिश भी करेंगे, समझे। उसके बाद हम फिर से कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर। अब देखिएगा परचेज फर्नीचर रुपीस 1,00,000 का, 1,00,000 का फर्नीचर परचेज किया मेरा बिजनेस। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस है। इस बिजनेस में बाबू क्या हो रहा है, तो फर्नीचर जो है, फर्नीचर, अब फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स के ग्रुप में आता है। फर्नीचर क्या हो रहा है बेटे, प्लस हो रहा है। साथ साथ ये फर्नीचर जो है ऐसे तो नहीं प्लस हुआ होगा, इसके बदला हमें कैश का पेमेंट करना पड़ा होगा। कैश भी एसेट्स के ग्रुप में आता है। तो देखिएगा जो एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट, जो एसेट्स घट रहा है उसके आगे क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। फिर देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 7, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम रुपीस 15,000। चलिए अब देखिएगा एक चीज समझिएगा, इस ट्रांजैक्शन में एक चीज समझिएगा कि गुड्स बाबू किससे परचेज हुआ, राम से। अब पार्टी का नाम दिया है और कहीं भी कैश का चर्चा नहीं है। तो एक चीज बताइए, आप लोग उधारी खरीदने जाते हो तो आपका नाम लिख लेता है सबसे पहले, तो अगर जान पहचान ना हो तो देगा ही नहीं, अगर जान पहचान है तो क्या करता है, आपका नाम लिख लेता है। तो देखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, यहां कहीं भी इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश नहीं लिखा है, यानी ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है, ये ट्रांजैक्शन बाबू क्रेडिट में हुआ है। कैसे हुआ है, क्रेडिट, यानी उधारी हुआ है ये ट्रांजैक्शन। अब इसमें इफेक्ट देखते हैं, क्या इफेक्ट आएगा, चलिए यहां इफेक्ट देखते हैं। तो ये जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस ने हमारा एक क्या किया, सामान को परचेज किया। तो ये बिजनेस ने जो सामान अगर परचेज किया तो एक तो बाबू ये एक्सपेंस को बढ़ा लिया, खर्चा कर दिया, और साथ साथ क्या इन्होंने कैश पे करा है, नहीं सर कैश नहीं पे करा है। तो राम नाम से एक लाइबिलिटीज हो गया। लाइबिलिटीज का मतलब हम क्या बताए थे, देखिएगा लाइबिलिटीज का मतलब ही होता है कर्ज, समझे, कर्ज। तो राम नाम से यानी ये बिजनेस आगे चल के कुछ महीनों बाद राम को कुछ पैसा, राम को 15,000 रुपया का पेमेंट करेगा। तो बिजनेस ने क्या किया, उधारी ट्रांजैक्शन करके एक लाइबिलिटीज बढ़ा लिया अपना, उधारी परचेस करके एक लाइबिलिटीज बढ़ाया। अब देखते हैं एल, एल फॉर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सर लाइबिलिटीज का बढ़ना तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दीजिए सर, अब हम लोग बच्चे थोड़ी है सर, अब हम लोग को पूरा अकाउंटिंग आ गया। और परचेज, परचेज मतलब बाबू क्या होता है, फिर से देखेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना कहां रिकॉर्ड करते हो, सर डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। सर ये तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है, मैं बोला था ना कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। हाँ फिर 8 नंबर ट्रांजैक्शन और देखते हैं। सपोज करो कि आउटस्टैंडिंग रेंट है रुपीस 5,000। देखेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट है। अब बताइए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अभी किराया बाकी है, किराया बाकी है।
यानी ड्यू तो हो चुका है, किराया ड्यू हो चुका, यानी अगर जनवरी का आउटस्टैंडिंग बाकी है तो महीना तो लग चुका है, फरवरी चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जनवरी का किराया नहीं भरा है, तो डेट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। अब इस बिजनेस के पास देखेंगे इस बिजनेस का इफेक्ट क्या आ रहा है। तो सर एक तो इस बिजनेस का इफेक्ट आ रहा है, रेंट तो महीना लग चुका है तो किराया तो बढ़ गया, एक्सपेंस तो हो गया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करा है, तो रेंट मतलब एक्सपेंस तो बढ़ा लिया बिजनेस ने, लेकिन क्या सर कैश अभी तक इन्होंने पे किया? सर कैश अभी तक नहीं पे किया, यानी क्या है, ये कैश अभी बाकी है देना, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया ये। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला अगर कोई कर्ज बढ़ जाता है बाबू, कोई कर्ज बढ़ जाता है आपको तो लाइबिलिटीज बढ़ जाता है, समझ गए ना। तो कोई कर्ज अगर बढ़ जाता है तो क्या बढ़ जाता है, लाइबिलिटीज बढ़ जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां मैंने एक्सपेंस लिख दिया है, इसको लाइबिलिटीज कीजिए। एक मिनट रुक जाइए। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है बाबू, लाइबिलिटीज होता है। देखिए अब एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, और लाइबिलिटीज का बढ़ना क्या होता है बाबू, क्रेडिट होता है। बस खत्म कहानी, समझे। तो देखिए मैंने आपको टोटल 8 एग्जाम्पल कराया, और शायद 8 एग्जाम्पल के अंदर आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, और भी मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, समझ गए ना। और स्पेशल एंट्री के साथ करवाऊंगा, कुछ स्पेशल एंट्री भी आपको मैं सिखाऊंगा, समझे, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा क्लास आपका खत्म करवा दिया जाए, समझे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।